ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का दो का दबे और सीधा आपको लिए चलते हैं मांगरोल, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जबरदस्त रोड शो शुरू हो चुका है। उनके साथ में मौजूद हैं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और वहां के सांसद दुष्यंत सिंह, साथ के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी दिग्गज यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं और भाजपा से प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। तमाम बीजेपी के झंडे आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनमें जबरदस्त उत्साह इस वक्त है और भाजपा यही लगातार दावे भी कर रही है कि एक तरफा जीत हासिल करेंगे। और दुष्यंत सिंह जो है वो लगातार कई दिनों से मैदान में है। वसुंधरा राजे भी 2 दिनों से कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करती हुई नजर आई और हर एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देकर उन्हें आमंत्रित करते हुए नजर आए आज के रोड शो के लिए। और अब खुद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं जनता से जुड़ने के लिए, उनसे खुद वोट की अपील करने के लिए। और देखिए, सबको हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और साथ के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये काम किया है कि क्या कुछ भजनलाल सरकार के द्वारा अब तक लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरीके से हर एक व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच जा रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और कैसे उन्हें अंता की जनता को भी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो फायदा मिलेगा इन सभी का। पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में तमाम भाजपा के प्रदेश के दिग्गज यहां पर जुटे हुए हैं। वसुंधरा राजे जिनका इस क्षेत्र में दबदबा है और साथ के साथ मोरपाल सुमन जो कि प्रत्याशी हैं वो भी उनके काफी करीबी माने जाते हैं, उनके पसंद के नेता माने जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर भाजपा के लिए ये है कि जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए हैं लो प्रोफाइल नेता बताए जाते हैं, प्रधान हैं और साफ छवि के हैं, जबकि उनके विपक्ष में अगर देखा जाए तो उनके ऑपोजिशन में जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो है कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन चर्चाओं से ज्यादा वो विवादों में रहते हैं अपने धूमिल छवि के लिए। कहा यह जाता है कि उनका रौब है इस क्षेत्र में और इसलिए कांग्रेस भी प्रत्याशी यहां से कभी बदल नहीं पाती और इसलिए एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा गया। लेकिन उनकी खराब छवि की वजह से, उन पर दर्ज मामलों की वजह से उनकी पत्नी ने भी यहां पर आपको बता दें कि पर्चा भरा था ताकि अगर इनका पर्चा रद्द होता है किसी कारण की वजह से, उन केसेस की वजह से, तो वो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन हालांकि फिलहाल अब तक ऐसा हुआ नहीं, तो सीधे सीधे जो टक्कर है वो यहाँ पर मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया के बीच है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी यहाँ पर मैदान में है, पर बोलेपन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से वो खुद अपना पट्टा काटते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और देखिए कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह, नाचते गाते इस रोड शो में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अंता वासियों से, मांगरोल वासियों से यही उनकी अपील है कि भाजपा प्रत्याशी को वो जिताए ताकि ये जो बीजेपी की सरकार है और इनके बाद जो इनकी बीजेपी के विधायक आएंगे वो पूरी तरीके से चहुमुखी क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी खराब छवि को लेकर या फिर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी के खाते में है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितने ज्यादा उत्साहित भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी, चारों तरफ बीजेपी का ये झंडा लहराता हुआ और साथ में मौजूद हैं, उनके बीच में मौजूद है प्रदेश भाजपा के दिग्गज और खुद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा। हालांकि इस चुनाव में लगातार वसुंधरा राजे और उनके जो बेटे हैं यहां से सांसद दुष्यंत सिंह, उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मदन राठौड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार यहां पर
डटे रहें। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम जो हैं वो भी यहाँ पर 2 दिनों से लगातार बने हुए हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करते हुए नजर आए। लोगों तक सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आए। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2 प्रत्याशी, भाजपा से मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, जिनके बीच में सीधी टक्कर है। हालांकि जो क्षेत्र है वो कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद से जब कंवरलाल यहां पर चुनाव जीते, उसके बाद से भाजपा यहां पर मजबूत होती आई। उसके बाद उनकी जब विधायकी खत्म हुई तो अब एक बार फिर से जो भाजपा है वो इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा, अपना परचम जो है वो कायम करने के लिए मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस खुली जीप में सवार हैं मुख्यमंत्री, इसके साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बीच में मौजूद हैं यहां से प्रत्याशी भाजपा के मोरपाल सुमन। बीजेपी ने हर तरीके से सोच समझकर मोरपाल सुमन को यहां से मैदान में उतारा है, चाहे जाति समीकरण की बात करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें। एक धूमिल छवि के नेता के सामने साफ छवि के नेता को उतारा गया। एक आपकी बड़ी जीत की गारंटी दे रहा है यहाँ पर। ये खाली पूरे परिवार की जीत है, एक व्यक्ति की जीत नहीं है। ये पार्टी जीत है, पार्टी कार्यकर्ता को जीत है और अंतिम व्यक्ति तक हम लोग करीब से करीब ऐसा व्यक्ति को एक बार पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोरपाल सुमन ये चुनाव जीतेगा, पार्टी चुनाव जीतेगी और संपूर्ण परिवार ये चुनाव जीतेगा। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह दिख रहा है। क्या एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है अंता की सीट बीजेपी के लिए? कोई चुनाव आसान नहीं होता, हर चुनाव को चुनाव की प्रक्रिया से अपने को लेना पड़ता है, पर चुनाव हमारा परिवार जो लड़ रहा है, ये परिवार की जीत होगी। क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जो भरत सिंह जी ने कहा था करप्शन का, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पर करप्शन के एलिगेशन लगे हुए हैं, अभी कोर्ट में लंबित है और पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजय करके भेजेगी यहाँ से। और आप देख रहे हैं आज पूरी तरह से पार्टी जीतने वाली है, पार्टी जीतने वाली है। तो ये दुष्यंत सिंह थे जिनको आपने सुना, कह रहे थे कि एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की होगी और उन्होंने जिक्र किया दिवंगत कांग्रेस नेता भरत सिंह का नाम लिया और कहा कि भ्रष्टाचार जो किया है प्रमोद जैन भाया के ऊपर जो एलिगेशन है वो इस चुनाव में उनके लिए आफत बनेंगे और जनता के बीच में करप्शन का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ की जनता बीजेपी को जिताएगी। तो आप तस्वीरों में देखिएगा, दूर दूर तक आपकी निगाह जहाँ तक जाती है वहाँ तक हाथों में बीजेपी का झंडा थामे हुए कार्यकर्ता, जोशीले नारे लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता और जो खुली गाड़ी है उसमें जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके ठीक बीच में मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के अंता से प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी ने एक तरह से माहौल एक तरफा बनाने के लिए आज पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। मांगरोल के लिए कहा जाता है कि हाँ कांग्रेस का उम्मीदवार लीड लेता रहा, लेकिन इन नज़ारों को देखने के बाद यहाँ की जनता को ये भरोसा हो गया होगा कि बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा इस मुकाबले में आगे है और हर कार्यकर्ता जो है उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वसुंधरा राजे को आप देखिएगा किस तरह से वो लोगों से मिल रही है, जुड़ रही हैं, तमाम जो चेहरे उनको नज़र आ रहे हैं उनसे बात करती हुई, मुस्कुराती हुई, हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई यहाँ पर तस्वीरों में आपको नज़र आ रही है। तो बहुत लंबा, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और अभी भी काफ़ी इसको कम से कम 1.5 किलोमीटर और लंबा इसको चलना है जी। तो बीजेपी ने आज पूरी ताकत झोंकी है विजय संकल्प रैली में और इसके जरिए डबल इंजन की सरकारें, और ये जो तस्वीरें देखी होंगी अभी किस तरह से
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आत्मविश्वास दिखाया है हाथ की मुट्ठी बंद करके, और जो इशारा उन्होंने किया वो वाकई इस बात की गवाही देता है कि उनमें बहुत आत्मविश्वास है कि बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। और तस्वीरों में जो एकजुटता हर तरफ यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, तस्वीरों में एकजुटता नजर आ रही है। और अभी अभी दुष्यंत सिंह को भी हमने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो है वो एक तरफा जीत हासिल करेगी, और पार्टी को उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि ये परिवार जो है वो पूरा परिवार जीत हासिल करेगा, जीतेगा, और अंता की जो जनता है उनका भला करेगा, उनके हित में काम करेगा। प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ से वो बेहद ईमानदार हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लो प्रोफाइल नेता है, और ऐसे में वो लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करते नजर आएंगे। और देखिए बीच बीच में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार जनता पर, कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और साथ के साथ एक तरीके से उन्हें कह रहे हैं कि हम आपके बीच में मौजूद हैं और हम पर विश्वास कीजिए कि हमारे जो चुने गए कैंडिडेट हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर मैदान में उतारा है आपके लिए प्रत्याशी के तौर पर, वो आपकी सेवा करेंगे और आपके क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे और आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री का ये रोड शो, और पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता इस रोड शो में जुड़े हुए हैं, आम लोग यहाँ के इस रोड शो में शामिल हुए हैं, और सभी का हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर सीएम अभिवादन करते हैं। भगवा लहरा रहा है, हमारा कमल का फूल लहरा रहा है, हमारा झंडा लहरा रहा है। कोई धर्म हो, कोई समुदाय हो, कोई जाति हो, सब पूरा का पूरा उम्र पड़ा है। और इसमें हमने सिर्फ 2 ही मंडल रखे हैं, देहात मंडल और शहर मंडल। अगर पूरा अंता बुला देवे तो जनता मावे नहीं। बहुत जोरदार है, जोरदार माहौल। आप आगे और पीछे विजुअल दिखाओ, माहौल समझ में आ जाएगा। हजारों की, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। क्या लगता है जोगाराम जी, ये जो भीड़ उमड़ी है, क्या इशारा दे, क्या बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी? 11 तारीख को हमको समर्थन देगी और हम विजयी बने। अरे भैया नहीं, अरे ये नहीं, ऐसा नहीं, आए तो ऐसा नहीं। हम आपको पूरा आज अंता मांगरोल उपचुनाव में, ये मांगरोल की इस नगरी में, मांगरोल देहात और मांगरोल शहर 2 मंडलों का ये ऐतिहासिक रोड से, जिसको हमने अंता मांगरोल उपचुनाव विजय संकल्प रैली का नाम दिया है। और इस रैली का जन सैलाब जिस रूप में उमड़ा है, हजारों की संख्या में जन सैलाब है, 3 किलोमीटर लंबा जन सैलाब है, झंडे लहरा रहे, लोगों में जूश है, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग एक साथ जुड़े हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, भजनलाल जी के साथ हैं, वसुंधरा जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। बहुत बड़ी संख्या में, लंबे समय में, पूरा जहाँ से हम शुरू हुए ये अल्पसंख्यक का मोहल्ला है, सबसे अधिक स्वागत को यहाँ किया है, अल्पसंख्यक समुदाय ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से भाजपा के साथ है। कांग्रेस प्रत्याशी को विजुअल बता दो, उसका जवाब मिल जाएगा। आप भी विजुअल बता दो, देखिए सामने, देखिए जहाँ आप देखना चाहें वो देखिए, सभी लोग ऊपर नीचे, एक तिल जगह नहीं बची है इस मांगरोल नगर में जहाँ आदमी खड़े हो सके। और ये देख लीजिए, ये मुस्लिम मुसाफिर खाना सामने है और कितनी संख्या में मेरे मुस्लिम भाई सब खड़े हैं। और देखिए कितनी जोश खरोश के साथ खड़े हैं। वो तस्वीर ये कहती है कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ। ये देखो, हताई पंचायत सुई वानन समाज सेवा संस्थान मंगरोल आपका स्वागत करता है। और देखिए सबसे ज्यादा अधिक फूल मुस्लिम समुदाय के भाई बता रहे हैं, सबसे ज्यादा खुश वो हो रहे हैं। और भरत सिंह जी का सपना साकार होगा, भ्रष्टाचारियों का नाश होगा।
हमारे साथ यहाँ 37 गाँव में सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं इस पूरी विधानसभा में। और ये माहौल राजस्थान का आने वाला जो हमारा अगला चुनाव है इसका संकेत है कि इससे भी अधिक मतों से हमारा भाजपा पुनः सेवा का मौका मिलेगा भाजपा को, और हम 150 से पार सीटें लाएंगे।